हाय व्यूअर्स, हिमांशु वंस अगेन। तो आज का वीडियो एक बहुत ही जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर आ रहा है। मेरे काफ़ी बायर्स और इन्वेस्टर्स मेरे पास कॉल करते हैं और वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उनकी डिस्कशन से, उनके रिव्यूज से, उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ये चीज़ें मेरी मतलब नॉलेज में आया है कि बहुत सारी वो गलतियां कर देते हैं प्रोजेक्ट को चूज़ करने में। बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, सही प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता है उन्हें। तो इन चीज़ों को हमने काफ़ी 2-3 सालों से हमने डिस्कस किया है और ये निष्कर्ष निकाला है कि हमें थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेरी हमें करनी चाहिए, थोड़ा सा हमें डायग्नोसिस करना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए जब हम कोई भी प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसलिए आए हैं कि मैंने एक कंप्राइज इसको समराइज किया है कि बेसिकली जो 10 बड़ी गलतियां हैं प्रोजेक्ट को चूज़ करते वक्त, तो वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कौन कौन सी गलतियाँ बायर्स और इन्वेस्टर करते हैं। तो मेजर जो 10 मिस्टेक्स हैं वो कौन सी हैं, तो ये इस वीडियो का मोटिव है। सो शुरुआत करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ हिमांशु कुशवाहा एंड आई एम फ्रॉम आइडल प्रॉप सॉल्यूशंस। तो जो पिछले लास्ट 20 ईयर्स से रियल एस्टेट बिजनेस में है और अपने इन्वेस्टर्स और बायर्स को हेल्प कर रही है सही प्रोजेक्ट चुनने में, उनकी गाइडेंस के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। और वी हैव अ लॉट ऑफ इन्वेंट्रीज ऑल्सो एंड बेस्ट प्रोजेक्ट्स वी आर डीलिंग विद टू बायर्स एंड इन्वेस्टर्स। So this is my brief introduction and let's come to the point. तो basically मेजर जो 10 गलतियाँ हैं, जनरली क्या होता है कि आप लोग ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यस मालूम है, लेकिन घर खरीदने के जो प्लान आप बना रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्योंकि कई सारे बायर्स, कई सारे इन्वेस्टर्स आजकल इसी चीज़ में हैं, कुछ गलतियां वो कर देते हैं जिनको उनके लिए बाद में पछताना पड़ता है। तो ये वीडियो उनके लिए बड़े ही काम का है। तो आज का वीडियो आप अंत तक देखिए, लास्ट एंड तक इसको रिलीज मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक नॉलेजेबल होने वाला है। हम लोगों ने रिसर्च किया है, उसका हम आज आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि कौन कौन सी वो 10 बड़ी गलतियां हैं जो कि बायर्स और इन्वेस्टर्स करते हैं, जिनको खमियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। तो वीडियोस को शुरू से एंड तक देखिए। तो अब बात करते हैं पहली गलती क्या है। पहली गलती क्या होती है कि सिर्फ लो प्राइस को देखकर आजकल क्या होता है कि बायर्स जितने भी एड्स आते हैं, फेसबुक एड्स और मेटा एड्स पे आते हैं, देखते हैं ओहो कितना कम प्राइस है, और वो ये सब नहीं देखते, केवल लो प्राइस को देख के ही वो बाय करने के लिए अपना डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस एड के पीछे क्या जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें की कमियां वो भूल जाते हैं। जैसे पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, पोजीशन का डिलेमेंट है, क्या लोकेशन वीक है, या हाई मेंटेनेंस इशू हैं जो कि बाद में उनको भुगतने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ ऐड देख के प्रॉपर्टी का कोई डिसीजन ना लें, उसका रिसर्च करें। सेकंड मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग, बिल्डर का प्रोफाइल चेक नहीं करते। करेक्ट, बिल्डर का बैकग्राउंड चेक नहीं करते, बिल्डर कैसा है, कितने उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, क्या उसकी हिस्ट्री है, मार्केट में उस बिल्डर की क्या वैल्यू है, क्या उसका मार्केट में उसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो और उसने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं उसमें उन्होंने पोजीशन टाइम पे दिया है या नहीं है, पोजीशन में कोई फेलियर हुआ है या कोई ऐसा केसेस हुआ है। तो ये सब रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात, जितने भी उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और उस प्रोजेक्ट में अगर कोई रेजिडेंस रह रहा है तो उनका रिव्यू उसको लेना चाहिए, किस तरह का प्रोजेक्ट है, कैसा डिलीवर किया है, कैसा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उन्होंने मेंटेन किया है। तो ये सब बातें हमें डिस्कस करनी चाहिए, हमें ये चीज़ें बातें आपको माइंड में रखनी है। थर्ड वाली है लोकेशन, कि लोकेशन का फ्यूचर पोटेंशियल्स क्या है। अगर किसी प्रोजेक्ट को आप
बाय कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका प्रोजेक्ट का जो लोकेशन वाइज अगर हम पोटेंशियल देखें तो वो क्या है, तो उस चीज़ को वो लोग इग्नोर कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट तो ले लिया, यस आपने प्रोजेक्ट ले लिया है, लेकिन वो प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर लोकेशन से कितना दूर है, जैसे सपोज कीजिए मेट्रो कनेक्टिविटी है या नहीं है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉमर्शियल डेवलपमेंट, कॉमर्शियल शॉप्स, ये सारी चीज़ें, और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जी, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होंगे। कोई भी आप प्रोजेक्ट जब आप बायर्स के लिए आप सोच रहे हैं तो इन पॉइंट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं, हिडन चार्जेस को वो समझते ही नहीं है। ऐड में आ जाते हैं, देख लेते हैं हिडन चार्जेस होते हैं। यस, हर प्रोजेक्ट के कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, तो ये आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बायर्स को लगता है कि फ्लैट का जो बेसिक प्राइस है वही फाइनल प्राइस है, नहीं, बेसिक प्राइस इज अ फाइनल प्राइस नहीं है। यही ब्रोकर्स और डीलर्स आपको उल्लू बनाते हैं, सॉरी टू से बट दिस इज द फैक्ट। सो आपको क्या करना है, आपको पूरा प्राइस लिस्ट को थ्रू आउट स्टडी करना है, आपको उसमें क्या यूज करना है कि क्या एडिशनल चार्जेस हैं, उसका जीएसटी क्या है, आईएफएमएस क्या है, पीएलसीज कितनी है, क्लब चार्जेस क्या हैं, पावर बैकअप चार्जेस है या नहीं है, रजिस्ट्री पोस्ट क्या आएगी, मेंटेनेंस डिपॉजिट क्या आएगा। यस, ये सारी चीजें आपको हमेशा डायग्नोस करनी है, रिसर्च करनी है। उसके बाद भी ही जनरली क्या होता है कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको पड़ता है कभी कभार 1.10 करोड़ का। यस, दैट इज द रियलिटी। तो इस चीज की ये जो हिडन चार्जेस हैं यू हैव टू क्लियर आउट। नेक्स्ट गलती क्या करते हैं, होम लोन एलिजिबिलिटी चेक ही नहीं करते। किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक मीडियम साइज बायर्स हैं तो यू मस्ट टेक होम लोन। लेकिन क्या होता है कि आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, बुकिंग भी दे दिया, बट आफ्टर दैट होम लोन इज नॉट अवेलेबल, बैंक आर नॉट सपोजिंग टू गिव होम लोन, सो यू हैव टू चेक। क्या चेक करना है कि उस प्रोजेक्ट का भी सिविल स्टोर है या नहीं है, लोन एलिजिबिलिटी क्रिएटर है कि नहीं, आपका ईएमआई पे जो प्लानिंग है वो आप कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं होम बायर्स कि आपने कोई प्रोजेक्ट देखा तो बिल्डर क्या कर लेता है कि एक सैंपल फ्लैट आपको दिखा देता है कि सर ये सैंपल फ्लैट है, तो वी आर डेवलपिंग सच टाइप ऑफ फ्लैट्स। आपने सैंपल फ्लैट देखा, आपको पसंद आ गया, आपने सेलेक्ट कर लिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन उससे क्या होता है कि उसकी जो प्रीमियम इंटीरियर्स हैं, एक्स्ट्रा लाइटनिंग है, बेटर फर्नीचर है, क्या वो अवेलेबल होगी जैसा कि सैंपल फ्लैट में दिखाया? ज़्यादातर बिल्डर्स ये चीज़ें नहीं करते हैं, ये टू द फैक्ट है। तो एक्चुअल यूनिट का जो और सैंपल यूनिट का है उसको कंपैरिजन जरूर करें। जी, नेक्स्ट जो मिस्टेक हम करते हैं वो कहते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स जितने भी प्रोजेक्ट्स के होते हैं उनको हम वेरीफाई नहीं करते। तो बेसिकली क्या होता है कि लीगल डॉक्यूमेंटेशंस का मतलब क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में कि उसका रेजरा, यू नो ऑल व्हाट इज रेरा। रेरा इज ए रेगुलेटरी जो कि बिल्डर्स को रेगुलेट करती है। ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि बिल्डर्स को अपनी मनमानी करने से रोकती है। तो रेरा रजिस्ट्रेशन है, हर प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन होता है। लैंड ओनरशिप क्या है ये भी आपको चेक करना है। अप्रूव्ड लेआउट है, जो उन्होंने लेआउट आपने प्रोवाइड किया है वो अप्रूव्ड है या नहीं है अथॉरिटी से। ऑक्यूपाई सर्टिफिकेट्स जो भी रेडीमेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए है। रजिस्ट्री का क्या स्टेटस है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है, जिनसे आपकी क्लियरिटी हो जाएगी कि प्रोजेक्ट इज ट्रस्टेबल। और आठवीं मिस्टेक क्या है कि मेंटेनेंस कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। यस, बाय सिर्फ बाइस प्राइस देखता है, मेंटेनेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। कोई भी सोसाइटी में मेंटेनेंस जो है वो 3 रुपए से 5 रुपए पर स्क्वायर फीट होता है। तो अगर आपका 2000 का स्क्वायर फीट का है तो मंथली मेंटेनेंस हो गया आपका उसका 8000 से 10000। तो ये जो चीज़ हैं ये मेंटेनेंस को जब भी आप कोई रीसेल में या फिर फ्रेश में जो भी आप ले रहे हैं तो उसमें आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी अपना याद रखना होगा, उसको डायग्नोस करना होगा, आप उसको स्टडी करें, उसको अपने माइंड में रखें ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट मिस्टेक क्या होती है कि जो रीसेल वैल्यू में जो प्रोजेक्ट खरीदे जाते हैं, कोई भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रीसेल में, आपने
प्रॉपर्टी बाय की है या इन्वेस्ट किया है तो उसका आप असेसमेंट नहीं करते। असेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने प्रॉपर्टी ले ली, आप उसको लिविंग के लिए रख रहे हैं या फिर आगे इन्वेस्टमेंट के लिए रख रहे हैं, तो आगे ऐसा भी होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी लिया और 4 साल बाद आप उसको रीसेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको असेसमेंट करना जरूरी है। अब असेसमेंट कैसे करें कि सबसे पहले डिस्कस करें, मार्केट में रिसर्च करें कि इसकी रेंटल डिमांड क्या होगी, आज कितनी है और 5 साल बाद क्या होगी, फ्यूचर का एप्रिसिएशन कितना है, कितना फ्यूचर में वो एप्रिशिएट करेगी उसकी वैल्यू, यहाँ जो आपने प्रोजेक्ट लिया है उसके आसपास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जहाँ भी कोई भी प्रोजेक्ट के आसपास जब इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो उसकी प्राइस एप्रिसिएशन होता है। तो ये चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है। और लास्ट वाली जो मार्केट की जो लिक्विडिटी है कि मार्केट में जो उतार और चढ़ाव है वो उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे कितना है, तो ये चीज़ भी आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 10th थिंग है प्रोफेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की एडवाइस को इग्नोर कर देते हैं। जनरली क्या होता है कि बायर्स और इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि वो मार्केट में जितने भी एड्स आते हैं या एक सोशल मीडिया पे जितना भी इनका वो आ रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी इतने में है, आगे इतनी बढ़ जाएगी, आपका प्राइस बढ़ जाएगा, ये जितनी भी एड्स आते हैं उनके बेसिस पे वो डिसीजन कर लेते हैं। तो कभी भी प्रॉपर्टी को आप बाय कर रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ट्रस्टेड प्रोफेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से जरूर राय लें। यस, उनकी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको ये बता पाएंगे कि उस जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी बेसिक रियलिटी क्या है, आगे आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर एप्रिसिएशन क्या है, उसका बेसिक प्राइस क्या है, उस लोकेलिटी में उसमें क्या प्राइसिंग है प्रोजेक्ट की, कहीं वो प्रोजेक्ट आपके लिए हैवीली तो नहीं हो रहा है। अगर आप 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रोफेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो भी कि आपके ट्रस्टेड हो वो उनकी एडवाइस आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको हमेशा करनी है। तो इससे क्या होगा कि एक जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होता है वो आपको बेटर प्राइस का नेगोशिएशन आपको प्रोवाइड कर सकता है, लीगल वेरिफिकेशन, क्योंकि आपके बस आप सक्षम नहीं है उसमें लीगल को कि भाई ये ओरिजिनल है, वेरीफाइड है, तो वो उसमें आपको हेल्प कर सकता है। रीसेल की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप एड्स देख के आए तो वो आपको एडवाइस दे सकता है कि दिस इज द ट्रस्टेड एंड यू कैन गो टू दैट बाय दिस प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड, वो आपके इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस भी दे सकता है कि अगर इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन फ्यूचर यू कैन टेक द रिटर्न। तो बेसिकली एक जो ट्रस्टेड रियल कंसल्टेंट होता है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, उसकी एडवाइस भी बहुत मायने रखती है। तो कभी भी आप जब कोई प्रॉपर्टी को बाय या इन्वेस्ट करना चाहें तो ये 10 गलतियां जो मैंने आज आपको डिस्कस करके बताई हैं आप उनका हमेशा ध्यान रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन यही कहता है कि दोस्तों ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन सही डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इन 10 मिस्टेक्स जो मैंने डिस्कस करी हैं अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें। और सबसे बड़ी बात, और आपको लगता है कि इन 10 के अलावा कोई ऐसी और मिस्टेक है तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, हमें कमेंट करके उसको बताइए। जिससे क्या होगा कि हमारे व्यूअर्स को और भी हेल्प मिलेगी। और अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे या एनसीआर में प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट कर लीजिए। आपको प्रॉपर्टी के बारे में एक्चुअल रिव्यू आपको हम प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे और एक बेस्ट प्रोजेक्ट और बेस्ट प्रॉपर्टी आपको बाय करने के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, आपने इतना टाइम दिया, पूरा वीडियो देखा। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में किसी पॉइंट्स पे आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, प्लीज़ कमेंट्स में अपना वीडियो और अपने कमेंट्स डालिए। हम पर्सनली आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। और किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सपोर्ट आप चाहते हैं, you can call me and comment on me. Thank you so much.